Hi guys and welcome back to my channel and hey, this is Harkal Soni. I do makeup, travel and fashion related videos on my channel and इस बार मैं बना रही हूँ एक vlog. It is gonna be a travel vlog. तो मैं फिर से जा रही हूँ घूमने as usual and it is going to be a 10 to 12 days trip and it is again a family trip and I'm gonna show you हमने क्या क्या किया, कौन सी destinations cover की and today is the first day. So as of now अभी it is approx 2 बज रहे हैं अप्रॉक्स रात के और अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर एयरपोर्ट क्योंकि हमारी फ़्लाइट है अप्रॉक्स 4:45 एंड यस वी आर ऑल रेडी एंड आई एम गोइंग टू शो माई आउटफिट. कोई ग्राउंड वीडियो नहीं है बिकॉज इतनी सुबह कौन ग्राउंड वीडियो बनाता है. सो आई एम नॉट मेकिंग ग्राउंड वीडियो बट आई एम गोइंग टू शो यू माई आउटफिट एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एयरपोर्ट. सो लेट्स गो. Hi guys, we are going on another family trip. Yeah, and it's gonna be approx 10 to 12 days of trip and I'm a little bit excited and also a little bit anxious but it's okay. So I have just started packing. Let me show you कि मैंने क्या क्या पैक करा है. मैं थोड़ी मैसी पैकर हूँ इसलिए I tried something जो travel pouches and all होता है. I tried something like that इस बारी in my packing. So इसलिए I'm going to show you my packing as well and then we'll continue getting ready and then going to the airport, hitting our destination and all of that. You'll see everything in the video. So yeah, stay tuned. So this time the theme is not mountains, so hence I have packed in a blue bag and a trolley and I'm going to show you from inside. So, 2 compartments. So, इसमें है मेरी dresses, मेरी gowns and this is my toiletries. This is my makeup and accessories. It has all of my tops. I have also carried a sari and that's the one part. This one is second. So, it again has my undergarments, my shoes. I'm carrying my clothes, my bags and a few jeans just in case. So, this is my entire bag and I'm also carrying those but I will pack them and later on keep it inside. So this is what I'm wearing. I'm wearing a white top and these pants that I recently got. And now I'm going to show you a close up of how I look. This is how I look. Okay, so let's go. So अब हम निकल गए हमारी गोवा की ट्रिप के लिए. हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ही रहती है मोस्टली, तो अभी भी यही था एंड काफ़ी सारा लगेज भी था. तो हमारा एक कैब में तो सामान ही नहीं आया, सो वी हैड टू बुक लाइक 2 कैब्स और वी वर वेटिंग फॉर कैब और फिर एक आई और उसके पीछे दूसरी भी आ गई. नाउ वी आर रेडी टू गो. मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद लाइक साल में एक ही बार हम लोग फैमिली ट्रिप करते हैं ना, तो एक्साइटमेंट तो पीक पे रहती है हमेशा. इस बार यू नो लाइक बहुत टाइम के बाद जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और हमेशा से ऐसा रहता है और हमारी ट्रिप्स भी लंबी लंबी रहती है, 10 दिन की तो रहती है मिनिमम. इसमें बड़े एक्साइटेड थे. दैन वी रीच्ड एयरपोर्ट और हमारी कैब पहले पहुंच गई. दैन भैया भाभी की बाद में आई एंड फिर हमने चेक इन करवा के जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करी, बोर्डिंग पास कलेक्ट किया एंड देन हम लोग पहुँच गए गेट पे एंड वी वर राइट ऑन टाइम. सो फिर हम बैठ गए हमारी फ़्लाइट के अंदर एंड देन इट वाज रेडी टू टेक ऑफ गाइस एंड बस Guys, we got scammed. हमें ये 200 रुपये का डब्बा देके और हम इतनी सी चाय दी. स्कैम खोलो तो इसको खोलो. इस खोलने का पता चला इसमें निकली छोटी वाली फ्रेंच फ्राइज. पटेटो स्टिक्स. एंड देन हमने अपनी विंडो से देखा ये प्यारा सा खूबसूरत सा सनराइज़ और मूवमेंट था भाई, मूवमेंट था, काफ़ी मज़ा आया. देन हम फाइनली पहुंच गए गोवा एंड हम लोग बस उतर गए एंड अब हम लोग जाएंगे अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे. देन हमारी कैब जो है विल बी वेटिंग फॉर अस एट मेन डोर. हमने बोला तो गया कि एंट्री पे ही हमारी कैब आने वाली है. दैन विल पिक करेंगे हमें. सो हमारा सामान कलेक्ट करके हम आ गए बाहर एंड कॉल भी करा ड्राइवर भैया को, ही विल सून बी हियर एंड यस. उसके बाद में हम लोग पहले अपने होटल जाके चेक इन करेंगे, लगेज रखेंगे एंड देन वी विल गो फॉर एक्सप्लोरिंग. We have reached Goa. एंड देन हमने अपना सारा जो भी सामान था वो सारा एडजस्ट करके सेट कर लिया. We have reached Goa and our cab is also arrived and अब हम जा रहे हैं होटल. हम अपना लगेज ड्रॉप करेंगे एंड देन हम जाएंगे गोवा एक्सप्लोर करने. आपको क्या कहना है तनिष्क? और बस फाइनली हम निकल गए गोवा के खूबसूरत रास्तों से जाते हुए. फाइनली हम लोग जा रहे हैं पहले अपनी होटल एंड मस्त मस्त गाने भी सुन रहे थे एंड फाइनली वी रीच होटल. बट हमारे होटल पहुंचते हो गया हंगामा. सो एनीवेज हम होटल तो पहुंच गए बट हमें चेक इन नहीं मिल पाया बिकॉज वी वर अर्ली एंड हमारा जो एजेंट था ही डिड नॉट इन्फॉर्म द होटल पर्सन
हाँ, सो इट वॉज ऑल फक्ड अप। और फिर हमने जिस वजह से करके वहाँ पे किया अपना ब्रेकफास्ट एंड इट वॉज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। दैन वी थॉट कि हम लगेज को रिसेप्शन में ड्रॉप करेंगे बट वी विल गो एक्सप्लोर गोवा फर्स्ट। बस फिर हम अपना लगेज ड्रॉप करके वहाँ से निकल गए गोवा एक्सप्लोर करने के लिए एंड देन वी रीच्ड आवर फर्स्ट। गाड़ी बाहर छोड़ के हम निकल लिए अंदर बीच के रास्ते। So guys, we are here at Arambol beach. This is our first beach in Goa and ऐसे ही हम आगे बीचेस देखे जाएंगे. So let me show you. ऑनेस्टली इट फील सो गुड टू बी हियर बिकॉज यहाँ सब कुछ बहुत ही कैसा बोलते हैं लेस क्राउडेड है। सो इट वाज मोर फन और जो पानी था वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इट वाज सो गुड। सो हमें लगा कि दूसरे बीच पे कुछ और बढ़िया व्यू होगा। सो वी थॉट कि हम वहाँ चले जाते हैं एंड देन वी रीच्ड आवर नेक्स्ट बीच जो हमारा उन्होंने डेस्टिनेशन में मेंशन करा था। इट हैड अ ग्रेट एंट्री, काफ़ी मज़े आ गए एंड फाइनली हम पहुँच गए अपने दूसरे नंबर वाले बीच पे। ये बहुत ऑफ बीट सा था, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी एंड बहुत दूर दूर तक यहाँ पे पानी भी आया हुआ था अंदर की साइड तक। So guys, this is Ashram beach and हम पहले गए थे आरंबोल, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इट इज़ कॉल्ड रशियन बीच और वहाँ से हम यहाँ पे आ गए। इट इज़ अप्रॉक्स 10 मिनट्स फ्रॉम देयर एंड ये वाला भी बहुत ही शांत है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है एंड यहाँ पे बहुत हाई टाइड्स है अभी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखा, एंजॉय करी, फोटो क्लिक करवाई एंड देन वी आर हेडिंग टू आवर नेक्स्ट बीच। सो लेट्स गो। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि ऊपर हिल टॉप से भी आप व्यू अच्छा ले सकते हो। सो हम यहाँ गए यहाँ ऊपर की साइड पे, यहाँ से भी व्यू बहुत क्रेजी था और फिर हमने यहाँ पे बैठ के भुट्टे खाए एंड वी ऑल्सो क्लिक सो मैनी पिक्चर्स एंड देन हम आ गए ये नेक्स्ट वाले बीच पे और यहाँ पे हमने काफ़ी मस्ती की, भीड़ भी थी अच्छी खासी। सो वी रियली चिल्ड एंड एन्जॉयड एंड यहीं पे हमने सारी मज़े किए। देन पास में कहीं पे था खाना तो हमने पेट भर के खाना खाया एंड देन वी हेडेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो गाइस, हमने किया लंच और अब हम आ गए हैं छपुरा फोर्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए नायाब खूबसूरती। लगी पड़ी है बैंड हीर की। आपको दिखी होगा यहाँ से समुद्र दिखता है गाइस, नज़ारे। अभी हमें चढ़ के जाना है उधर। चलो। सो हम लोग के कपड़े भीग गए थे जब हम लोग बीच में लास्ट वाले बीच में वहाँ पे हमने बहुत नहाया और बहुत ज़्यादा काली मिट्टी भी लग गई थी जो यूजुअली बीच पे रहती है। तो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। सो आई क्विकली चेंज इनटू समथिंग बेटर एंड देन हम छपुरा फोर्ट आ गए एंड इट्स वेरी अप फ्रॉम हियर। सो फाइनली हमें वहाँ तक चढ़ के भी जाना है एंड फाइनली बहुत ज़्यादा चढ़ने के बाद हम पहुँच गए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा थी। हम थोड़ा शायद जल्दी आ गए थे, शाम अभी तक हुई नहीं है। सो गाइस, दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि शूटिंग हुई थी। दिस इज़ छपुरा फोर्ट, सब इस कंजूसा है और आप देख सकते हैं तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हैं जहाँ से बीच का ऐसा व्यू मिलता है। जैसे लाल पत्थर हैं तो करके आना पड़ता है थोड़ा बहुत। बस ये है गाइस, दिस इज़ ऑल। जहाँ पे हमने आगे पिक्चर्स क्लिक कराई है और लोग भी यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। सो देन हमारा भी बड़ा मन किया कि हम भी जाएंगे, देखेंगे कि कैसा व्यू आता है। तो हम भी गए टॉप तक एंड देन व्यू देख के हम बस वापस निकल लिए। अब हम जा रहे हैं लास्ट बीच पे एंड वहाँ जाके देखते हैं क्या नज़ारे मिलते हैं। यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्या व्यू था और हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया। यहाँ ज़्यादा लोग भी थे। यहाँ अच्छा हमें सनसेट भी देखने मिला एंड वी रियली इन्जॉयड अ लॉट। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए एंड वी स्पेंट। देन हमने पी ली गर्मा गर्म चाय जो बीच के एकदम पीछे की साइड मिल रही थी। फिर हमें जाना वापस होटल, वो हमारा बागा बीच के पास में है। तो हम अगर होटल की साइड निकल गए तो सोचा रास्ते में कि बागा बीच देख लेते हैं। और यहाँ तो पूरी की पूरी सब्ज़ी मंडी लगी हुई थी, बहुत सारे लोग भी थे। तो हमने उतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया और हम निकल गए वापस होटल के लिए। फिर बीच में सोचा कि हम डिनर कर लेते हैं। सो वी डिड हैव आवर डिनर। डन फॉर द डे गाइस। अब हम जा रहे हैं वापस होटल, आज जाके रेस्ट करेंगे एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन कि वो जब वो आए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके आए बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ओके बाय। So guys, we are finally back to our hotel and it is the end of day 1 and it was a very tiring day.
बिकॉज हम लोग बहुत थक गए. सो एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी अपने डे 1 से इज़ नेवर बुक अ टिकट ऑफ अ प्लेन जो आपका सुबह का हो, अर्ली मॉर्निंग, मे बी 5, 4, 3, 6, बिकॉज यू वेस्ट योर एंटायर नाइट देन यू कांट गेट कंप्लीट स्लीप और पूरा दिन आपका ऐसे थोड़ा लेजी सा आ जाता है एंड यू आर वेरी टायर्ड बाई द एंड ऑफ द डे. सो गेट प्रॉपर स्लीप एंड देन ओनली कम. एंड इट वॉज अ गुड डे, वी इंजॉयड. हमने बहुत सारे बीचेस देखे. आज हमने सिर्फ बीचेस देखे एंड मज़ा भी आया बहुत सारा. एंड जो आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो. बाय.